बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा में जनन के बारे में पढ़ेंगे। कल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा इसके पहले वाले वीडियो में दिया गया है। तो रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा में जनन जानते हैं जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। तो ब्रायोफाइटा में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जनन की मुख्य रूप से दो ही विधियां हैं, वर्धित जनन और लैंगिक जनन। वर्धित जनन और लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चलिए देखते हैं। वर्धित या कायिक जनन इसको भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वर्धित या कायिक जनन कहते हैं। इसमें बच्चों युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट में विभिन्न प्रकार के वर्धित जनन होते हैं। गैमेटोफाइट से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे नया पौधा बनता है, अर्थात जो है युग्मकोद्भिद से विभिन्न प्रकार की वर्धित जनन की क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसमें सबसे पहला विखंडन। यदि गैमेटोफाइट कई भागों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उतने नए ब्रायोफाइटा के पौधे बन जाते हैं। दूसरा है बाइजीमा। जीमा एक विशेष तरह की संरचना होती है जो अनफेरुल कंडीशन में विश्रामावस्था में रहती है, जबकि फेरुल कंडीशन अनुकूल दशाओं के आने पर अंकुरित होकर नए ब्रायोफाइटा पौधे का निर्माण करती है। बाई ट्यूबर और पुतंत। प्रोटोनिमा, जो प्रोटोनिमा बनती है वो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद से वह पुतंत कई भागों में विखंडित होकर के प्रोटोनिमा नए ब्रायोफाइटा का निर्माण करता है। पत्र प्रकलिका बाइबुल्बिल्स, ये भी विशेष तरह की संरचनाएं हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह से ब्रायोफाइटा में वर्धित जनन युग्मकोद्भिद के विभिन्न प्रकार से होता है, विखंडन द्वारा, बाइजीमा द्वारा, बाइट्यूबर द्वारा, पुतंत प्रोटोनिमा द्वारा, पत्र प्रकलिका बाइबुल्बिल्स द्वारा। ये रहा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसको वर्धित जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, लैंगिक जनन ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन जानते हैं कि जनन की वह प्रावस्था जिसमें जनन अंगों की आवश्यकता पड़ती है। नर और मादा जनन अंग होते हैं, नर और मादा युग्मक बनते हैं, संलयन होता है, उनका निषेचन क्रिया होती है और द्विगुणित संरचना जाइगोट बनती है। उसी तरह ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन जो होता है वो इन ब्रायोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस टाइप अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है। बच्चों, प्लांट्स में जनन, लोअर प्लांट में जो है निम्नवर्गीय पौधों में जनन की लैंगिक जनन की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, असमयुग्मकी, समयुग्मकी, अंडयुग्मकी। ठीक है ना। आइसोगाइमस, एनाइसोगाइमस और उगैमस, जिसमें सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन अंडयुग्मकी प्रकार का उगैमस होता है। इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं और नर और मादा युग्मक बनते हैं, संलयन होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है, युग्मन जाइगोट बनता है। तो उसी तरह से इन ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडयुग्मकी उगैमस टाइप होता है, अर्थात नर जनन अंग मेल सेक्स ऑर्गन पूधानी एंथ्रीडियम तथा मादा जनन अंग फीमेल सेक्स ऑर्गन स्त्रीधानी आर्चिगोनियम दोनों पाए जाते हैं। और ये दोनों बोथ कवर्ड बाय मल्टीसेलुलर जैकेट और दोनों बहुकोशिकीय जैकेट से ढके रहते हैं। दोनों जनन अंग पूधानी और स्त्रीधानी मल्टीसेलुलर जैकेट बहुकोशिकीय जैकेट से क्या होते हैं, ढके रहते हैं, कवर्ड होते हैं, घिरे होते हैं, सराउंड होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडिया पूधानी है उससे बच्चों देखिए ये भी मल्टीसेलुलर जैकेट से ढकी रहती है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, सराउंड होती है, घिरी होती है। तो पूधानी को एंथ्रीडियम कहते हैं और यह पूधानी से मेल गाइमिट नर युग्मक एंथ्रोजोइड पुमर बनता है। क्या बनता है? इस पूधानी से नर युग्मक मेल गाइमिट एंथ्रोजोइड पुमर का निर्माण होता है और यह पुमर बाइफ्लैजेलेट व मोटाइल जल होते हैं। ये जो है
द्विकशाब्दी द्विपक्ष की दो इसमें फ्लैजिला होते हैं, प्रचलन अंग, लोकोमोटिव ऑर्गन, इसलिए ये चल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। ये गति करते हैं किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा। और इनसे नर युग्मक जो बनता है एंथ्रोजोआइड। तो एंथ्रेडियम से क्या बना? मेल गैमीट, एंथ्रोजोआइड। तो यहाँ मेल गैमीट बन चुका है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें फीमेल गैमीट का निर्माण देखा जाएगा। तो बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होती है। क्या होती है? फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है मादा जनन अंग आर्किगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। स्त्रीधानी, इसको क्या कहते हैं? स्त्रीधानी। स्त्रीधानी होती है। ये भी मल्टीसेलर हेयर से ढकी रहती है। बच्चों इस आर्चिगोनिया स्त्रीधानी ये स्त्रीधानी जो होती है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया ये मुख्य रूप से बंकोस्की जैकेट से ढकी रहती है। ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लास्क जैसी संरचना। और इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इस आर्किगोनिया के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भाग स्टाल्क होता है। ये क्या होता है? पहला स्टाल्क। दूसरा नेक होता है और तीसरा वेंटर, अंडधरा। इसी को क्या कहते हैं? अंडधानी। बच्चों इस अंडधानी के अंडधानी वेंटर जो होती है इससे फीमेल गैमीट मादा युग्मक ऊस्फियर और इसी को कहते हैं एग या अंडगोल। ऊस्फियर का निर्माण होता है। अब ये ऊस्फियर बच्चों अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। इसी को कहते हैं फीमेल गैमीट। क्या? फीमेल गैमीट। ऊस्फियर का निर्माण होता है। अब इस तरह से स्त्रीधानी आर्चिगोनिया के फ्लास्क जैसी संरचना होती है और ये स्टाल, नेक, वेंटर अंडधानी में बटी होती है। अंडधानी से फीमेल गैमीट ऊस्फियर का निर्माण होता है। अब ये फीमेल गैमीट और मेल गैमीट आपस में क्या होते हैं बच्चों? संलयित होते हैं। ये एंथ्रोजॉइड और ये ऊस्फियर, ये दोनों एक दूसरे से संलयित होते हैं। फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? संलयन। और संलयन के बाद जाइगोट। जाइगोट बनता है। ये क्या होता है? दोगुणित 2n होता है।
ये जाइगोट क्या होता है बच्चों? 2n होता है, द्विगुणित होता है। और ये जाइगोट द्विगुणित जाइगोट से को oospore कहते हैं। oosphere अगुणित और oospore क्या होता है? 2n, द्विगुणित होता है। oospore ये क्या है? द्विगुणित है। अब इससे के जर्मिनेशन से युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद ये बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से बच्चों स्पोरोगोनियम क्या बनता है? स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइट से क्या बना? स्पोरोगोनियम। इस तरह से बच्चों ब्रायोफाइटा में देखे कि नर युग्मक पुधानी और मादा युग्मक स्त्रीधानी दोनों से नर युग्मक जो है नर जननांग पुधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी, नर युग्मक पुमण एंथ्रोजोइड और मादा युग्मक oosphere अंडगोल बने। अब निषेचन क्रिया के लिए इसमें जल आवश्यक होता है। क्या होता है? जल आवश्यक होता है। और नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, जिससे जाइगोट युग्मनज या oospore का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो ये जाइगोट जो बना है बच्चों oospore 2n, इसी को oospore कहते हैं। और ये oospore के, ध्यान दीजिए, oospore द्विगुणित संरचना है जो निषेचन के बाद बनती है, और oosphere अगुणित संरचना है जो फीमेल गैमीट या मादा युग्मक की तरह कार्य करती है। ठीक है? जो अचल होता है, क्या होता है? फीमेल गैमीट अचल होता है। तो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट बना। जाइगोट को ही oospore कहते हैं, जो 2n द्विगुणित संरचना होती है। ये अंकुरण के पश्चात, क्या? अंकुरण, जर्मिनेशन के पश्चात बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद को जन्म देती है। oospore अंकुरण के पश्चात बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट को जन्म देती है, जिसको स्पोरोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम कहते हैं। ब्रायोफाइटा में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है बच्चों, याद रखिएगा। इन ब्रायोफाइटा वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। अब ये स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद जो होती है, इस क्रिया में पूर्ण रूप से तथा मास में आंशिक रूप से गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है। किसके लिए? पोषण के लिए। तो बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है पूर्ण रूप से किसमें? रिस्किया में। आंशिक रूप से किसमें? मास में। अब मास में जो है स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा होता है। बीजाणुद्भिद कितने भागों में बटा होता है? 3। फुटपाद, सीटा और कैप्सूल, ऊपर का खुला हुआ भाग कैप्सूल, या इसी को संपुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संपुटिका के नाम से जानते हैं बच्चों। इस कैप्सूल संपुटिका का असूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन होता है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें और असूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पोर्स बीजाणुओं का निर्माण होता है। स्पोर्स बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु अंकुरण करके, ये सभी बीजाणु बनते हैं जो शेप साइज की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, दांत की दृष्टि से सभी एक समान होते हैं, जिसको होमोस्पोरस कंडीशन, सम बीजाणु अवस्था कहते हैं। अर्थात ब्रायोफाइटा में सम बीजाणु अवस्था पाई जाती है, होमोस्पोरस अवस्था पाई जाती है। अब ये स्पोर अंकुरण करके और प्रोटोनिमा, पुतंत्र का निर्माण करते हैं या नया पौधा का निर्माण करते हैं। अब यही पुतंत्र या प्रोटोनिमा जो है गैमेटोफाइट का विकास होता है। इसी प्रोटोनिमा से युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इस तरह से बच्चों ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद पीढ़ी और
बीजाणुद्भिद पीढ़ी गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट एक के बाद एक करके आते रहते हैं और ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र पूरा होता रहता है। तो इन ब्रायोफाइटा पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा जाएगा, तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।